सागर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल एक दिवसीय दौरे पर सागर पहुंचे, जहां वह खुरई में बीते दिन घटी घटना के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे, तो वहीं सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, हर रोज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। खुरई में भाजपा के कार्यकाल में एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया और उसके बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। हम चाहते हैं कि जिन आरोपियों का पीड़ित परिवार नाम बता रहे हैं, उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक की बहन द्वारा जिन आरोपियों के नाम पुलिस को बताए जा रहे हैं, उनके नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती। हम पीड़ित परिवार से मिले, हमने उनके परिवार का जिस प्रकार से उनके घर की स्थिति है, किस प्रकार से पूरा मकान उनका तोड़ दिया है, पूरे सामान उनके फेंक दिए हैं, जिस प्रकार से पक्षी के बारे में और घोड़े के बारे में बताया, किस प्रकार से उनकी माताजी से हम मिले लड़के की, उनकी माताजी का हाथ टूटा हुआ है और वहाँ पे उनकी बिटिया ने बताया कि उनकी माताजी के साथ किस प्रकार से निर्वस्त्र किया गया। हमारी मांग है कि दोषी जो भी हो, किसी भी जाति का हो, हमको उसमें नहीं जाना, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम है प्रशासन को ठीक तरह से चलाना। इस मामले में प्रशासन की तरफ से, खासकर एसपी कलेक्टर की तरफ से अभी तक कोई बातचीत सामने नहीं आई। हम लोगों ने भी प्रयास किए, तो किस तरह? तो ये काम सरकार का रहता है, सरकार के मुखिया का रहता है। बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, किस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा किस प्रकार से आदिवासी भाइयों बहनों के ऊपर, दलित हमारे भाइयों बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है। हमारी मांग है कि इस परिवार को न्याय दिया जाए और जो दोषी हैं वो परिवार में जो बिटिया बता रही है कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में नहीं लिखे जा रहे हैं, उनके नाम एफआईआर में लिखे जाए और उचित कार्रवाई की जाए। प्रशासन के ऊपर किसका दबाव समझ आ रहा है? प्रशासन तो सरकार के अधीन रहती है। तो मैं तो कह रहा हूँ भूपेंद्र ठाकुर, इसमें एडिशनल एसपी का एक बयान आया है, उनका कहना है कि साल 2019 में साधारण मारपीट में लड़की ने मामला दर्ज कराया था, छेड़छाड़ का मामला नहीं। इसको छेड़छाड़ का नहीं, वो ठीक है, जो हमको उस बिटिया ने बताया हम वो बता रहे हैं और उसने एफआईआर की कॉपी भी दिखाई हमें। अब प्रशासन आपको कुछ बता रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी जिसके साथ घटना हुई है वो जो बयान कर रही है, हमको उसकी बात करनी है, ना कि प्रशासन के बारे में। आप लोग उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? जो एक कानूनी कार्रवाई होती है, दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और जो दंड उनका बनता है उसके अनुरूप प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने क्या मदद की पीड़ित परिवार? कांग्रेस ने जो हम सारी चीज़ें, अगर किसी परिवार की मदद की जाती है तो वो कोई बताई नहीं जाती। अगर दिखावा करके मदद करेंगे तो वो मदद नहीं होती। जो हमने मदद किया वो हम जानते हैं, हमारा काम है लोगों की मदद करना, उसके बारे में प्रचार करने का हमारा काम नहीं है। धन्यवाद। खुरई में तो आप पहले से वो लगाते भी आ रहे हैं आरोप, अब स्थिति तो ये पूरे घटनाक्रम को आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? ये तो सरकार जिम्मेदार है। इनके गुंडे इतना सर चढ़ के बोल रहे हैं कि उनको कोई बेलगाम है, चाहे जो करने के लिए उनका जो आत्मबल इतना बढ़ा के रखा है सरकार ने। वो सरकार के जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, उनके नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। इतना आतंक है उनका कि निर्विरोध सरपंच और जनपद सदस्य बने हैं। आप जिस तरह से अभी बात आ रही थी कि उनके इतना दबंगियाई उनकी चलती है कि कोई बोल नहीं सकता, उस परिवार के प्रति रिपोर्ट कौन लिखेगा? वो 2019 के बाद किस तरह से उनके परिवार को और अन्य पूरे वहाँ जो और भी जो उनसे बातचीत जो होती है अन्य समाज के लोगों को कैसे दबा के रखा जा रहा है, आप वहाँ जाएंगे तब आपको वहाँ स्थिति पता लगेगी। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे जो संवैधानिक उनको न्याय की व्यवस्था है, जो न्याय के रास्ते हैं उनको उनके लिए लड़ाई लड़ने की बात है हम लोगों को।
जो इसको क्या मानते हैं आपके चुनाव पास में हैं, तो चुनाव में ये मुद्दा असरकारक रहेगा क्या? देखिए, चुनाव पास में है और उनके इस तरह से आसमान सर पे चढ़ के बोल रहा है, और चुनाव तो चुनाव है, क्यों नहीं रहेगा? लोग तो सोचेंगे, जब तुमने इस तरीके से, लोग उनके पास तो एक ही चीज़ रहती है, लोकतंत्र व्यवस्था की, जो उनको मत देने का अधिकार है, तो अपने तरीके से वो स्वतंत्रता से मत जो दबके रह रहे थे वो दबके ना रहें, उसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी का कहना है कि इस तरह लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा, स्वतंत्र भारत में मत का अधिकार स्वतंत्रतापूर्वक दिया जाए, इस तरह से दबा के जो निर्विरोध जीत रहे हैं। बताओ, इतना शालीनता है कि अपने यहाँ इस तरह का माहौल है कि निर्विरोध जीतना, यानी हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति हो जाना, सबका जब समर्थन होता है तब तो निर्विरोध होता है। और आतंक के बाद यह तो स्पष्ट है कि दबा के रखा है और आतंकित करके वहाँ के लोगों को रखा है। बहुत बड़े आदमी हैं।